हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी है। मैं फेशियल प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ सरयू क्लिनिक्स न्यू दिल्ली से। तो आज हम आपसे बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट मीन्स होता है कि बालों का प्रत्यारोपण। मीन्स जो आपके खुद के ही बाल होते हैं, जो सर के पीछे से या अदर बॉडी एरिया से, किसी भी बियर्ड से या चेस्ट से हम बालों को उनके जड़ सहित निकाल कर, और जो भी बाल्ड एरिया होता है या गंजेपन का एरिया होता है वहाँ पर उनको एक एक जड़ के साथ प्लेस किया जाता है, एक स्पेशल एंगल और डायरेक्शन के साथ। और वो बाल जो जैसे जहाँ पर से हमने निकाले हैं, वो वहाँ से निकलने के बाद जहाँ प्लेस करेंगे वो वहाँ पर एज इट इज़ उग जाते हैं। और उन बालों की ग्रोथ एज इट इज़ नॉर्मल नेचुरल होती है। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल लुक या कोई भी किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो गाइस, हेयर ट्रांसप्लांट आपको क्या होता है ये पता चल चुका है। अब हेयर ट्रांसप्लांट किन किन पेशेंट्स में किया जा सकता है या उसके लिए सही कैंडिडेट कौन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली उन पेशेंट्स के ऊपर किया जा सकता है जो लोग का फ्रंट एरिया से बाल्ड हो गए हैं या मिडिल से बाल्ड हो गए हैं, या जो पीछे वर्टेक्स होता है इस जगह से बाल्ड हो गए हैं, और जो उम्र के साथ एक 20 से 25 की साल की उम्र के बाद जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है, उन पेशेंट वो सबसे आइडियल कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल पेशेंट्स में भी किया जा सकता है। फीमेल पेशेंट के अंदर भी 100% सक्सेस रेट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल्स में नहीं किया जा सकता। तीसरा, हेयर ट्रांसप्लांट बर्न पेशेंट में भी किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनको बर्न हो गया है, जल गए हैं, स्कैल्प जल गया है, वहाँ के बाल गायब हो गए हैं, उन केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट फुल्ली सक्सेसफुल है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट एक्सीडेंटल जो स्कार होते हैं, किसी भी तरीके का स्कार है हेड के ऊपर, वहाँ बाल नहीं है, वहाँ पर भी हेयर ट्रांसप्लांट फुल्ली सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। बस एज जो है आपकी वो 23 साल से ऊपर की होनी चाहिए। 23 साल के पहले एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो ये आनुवंशिक गंजापन होता है, जेनेटिक गंजापन होता है, ये कंप्लीट स्टार्ट होने की उम्र होती है। तो 23 साल तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और ये किसी भी एज ग्रुप में जाके हम 60 के अबव 70 तक आराम से कर सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। और हेयर ट्रांसप्लांट का लिए जो कैंडिडेट हैं उनके अंडरलाइंग कोई डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ है या बीपी है या हार्ट पेशेंट है, उससे हेयर ट्रांसप्लांट का बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है। तो वो पेशेंट भी करा सकते हैं। बस उनके अंडरलाइंग जो कॉजेज़ हैं, जो उनकी डिजीज़ है, वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए और उनके डॉक्टर की परमिशन होनी चाहिए। तो गाइज, अब हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की जो बेसिक टेक्निक है वो सिर्फ दो हैं, वो है FUT एंड FUE। FUT का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। सो FUT और FUE में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि FUT में जो सर के पीछे जो डोनर एरिया होता है, जहाँ पर कि हार्मोन से बाल नहीं गिरते हैं, हम वहाँ से एक स्किन की पूरी एक स्ट्रिप ऑपरेट करके निकाल लेते हैं। और वो स्ट्रिप में जो बाल होते हैं उनको ग्राफ्ट जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर लैब में कट करके सेपरेट कर लिया जाता है, और उन ग्राफ्ट को हम अपने जो बाल्ड एरिया में होता है वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो गाइस, FUE जो होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है और ये न्यू टेक्निक भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये FUT ट्रांसप्लांट जो टेक्निक है उसका रिप्लेसमेंट है, वो दूसरी टेक्निक है, ये दूसरी टेक्निक है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड मोटर होती है जिसके आगे एक टिप लग जाती है और पंच कहते हैं जिसे, और उसके थ्रू हम पूरे सर के पीछे के एरिया से हम ग्राफ्ट को रैंडम फैशन में निकाल देते हैं, और उसमें जड़ सहित हम ग्राफ्ट को निकाल कर और उनको आगे की ओर प्लेस कर देते हैं। और इसके ऊपर ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी लंबे हैं और डिटेल्ड हैं, तो इनके ऊपर मैं एक अलग से आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की। हेयर ट्रांसप्लांट करने के कितने दिनों बाद इसके रिज़ल्ट हमें दिखने लग जाते हैं।
तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें जो बाल हमने लगाए होते हैं वो इनिशियली तो थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं, बट उसके बाद शेडिंग फेज़ आ जाता है जो 15-20 दिन से स्टार्ट हो जाता है और महीने भर तक में जो भी बाल होते हैं वो सारे के सारे शेड कर जाते हैं। और आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के बाद फ्रॉम द डे ऑफ सर्जरी, ट्रांसप्लांट करने के दिन से 3 महीने बाद हमारे बाल हल्के हल्के उगने शुरू होने दिख जाते हैं। और एक डिसेंट गुड रिज़ल्ट दिखने के लिए 60 to 70% रिज़ल्ट दिखने के लिए करीबन 6 महीने लग जाते हैं। एक वाव रिज़ल्ट दिखने के लिए 100% रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो करीबन 11 महीने लग जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का एक वाव रिज़ल्ट देखने में, जिसमें कि हमारे बालों की ग्रोथ एक अच्छी लंबी लेंथ में आ चुकी होती है, जिसमें हम 2 या 3 हेयर कट लेके प्रॉपर हेयर जो स्टाइल बनाना है उस तरीके से बना लेते हैं। तो 100% रिज़ल्ट आता है करीबन 10-11 महीने पे। तो गाइस अब हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब भी हम करते हैं उसके बाद स्टार्टिंग में 4-5 to 6 डेज़ का डाउन टाइम आता है, जिसमें कि आपको अपने जो ग्राफ्ट प्लेस किए गए हैं उनका काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अभी काफ़ी ताज़ा होते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरीके से हाथ ना लगे या किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो। और जो 3rd डे से उनका हेड वॉश आप अपने क्लिनिक में ज़रूर कराएं, और ताकि वहाँ से जितना भी ब्लड क्लॉट है या किसी भी तरीके की गंदगी है वो क्लीन हो जाए। तो क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो ग्राफ्ट है उनको तकरीबन 14 दिन तक या 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी टच ना किया जाए। जो भी उसकी हल्की सी अगर क्लीनिंग है वो आप अपने क्लिनिक से ही कराएं। इसके अलावा 14 दिन के बाद आप हेड मसाज शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल से आप, ऑयल का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, इसका मेन रोल बस एक लुब्रिकेंट का है, चिकनाई देने के लिए है। उससे आप हल्के हाथों से अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में मालिश करना शुरू कर सकते हैं। और जो पीछे डोनर एरिया है, चाहे FUT हो चाहे FUE हो, वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के ट्रांसप्लांट एरिया जो स्टिच लाइन एरिया है या FUE एरिया है वहाँ पर प्रेशर से मसाज करना शुरू कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद वैसे तो किसी एक्सरसाइज का परहेज़ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट जिम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरीके का हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई भारी सामान है, उन चीज़ों को 15 से 20 दिन अवॉइड करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का ज़्यादा प्रेशर सर पे ना लगे। आफ्टर 15 to 20 डेज़, 15 से 20 दिन के बाद आप आराम से जो आपकी पुरानी दिनचर्या थी आप उसमें जा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है साफ़ सफाई का। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन सर आंसर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे की डिटेल्स आपको आगे वीडियोज़ में मिलती रहे।